तो 2 5 कहाँ पे होगा, x 2 5 मीन्स 2 5 लिख दिए, मीन्स क्या, x पे 2 और y पे 5, ठीक है। तो 2 5 x पे 2 y पे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। x पे 2, वो नहीं रहा भाई, हाँ ये रहा, x पे 2 y पे 5, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा 2 5, और क्या बोला गया 5 2, ठीक है। 5 2 का मतलब एक्स वाई लिख लो, फिर से ब्रैकेट में कंफ्यूजन है तो फिर लिखो नीचे में 5 2 मीन्स x पे 5 y पे 2, तो 5 2 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये दिख रहा है 5 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5 2। समझ में आ रहा है बिक्को? -3 -5, -3 -5 मीन्स क्या, यहाँ पे लिख लो -3 -5 मीन्स x का -3 और y का -5, तो x का -3 ये रहा -3 और y का -5 मीन्स नीचे आएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा -3 -5 आएगा ना, हाँ बोलो। हाँ सर। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, इस प्रकार से हम करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया 5 -3 मीन्स x पे 5 और y सॉरी 5 -3 कहाँ गया, हाँ 5 -3 मीन्स x पे 5 और y पे -3, क्या बोला गया है 5 -3, तो ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो 5 -3 मीन्स x पे 5 y पे -3, तो x पे 5 कहाँ पे मिलेगा हमें, ये देखो x पे 5, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और y पे -3, तो -1 -2 -3 आया समझ में? अब कर लेगा ना पूरा, हाँ बोलो बिक्को। हाँ सर। करो फटाफट, हो जाए तो बोल देना सर हो गया। जयदीप हुआ तेरा, तमन्ना अधिकारी, प्रिया विश्वास हो रहा है, तानिया रियांग, विनीता रियांग, सब बोलो यस सर अगर हो रहा है तो, एक साथ मत बोल देना। हम्म 45 मिनट मांगे, 40 मिनट नम्मा। हो गया जैस्मिन, स्नेहा ड्रॉ कर लिया, प्रिया ड्रॉ हो गया या बाकी अभी? हो गया, किसका हो गया, हैंड्स अप, किसका हो गया? जैस्मिन हैंड्स अप कर रही है, जैस्मिन देखेगा कौन तुम्हें, यस बोलना है। जैस्मिन हैंड्स अप कर रही है, सर नहीं किया मैंने। अच्छा नहीं किया, अच्छी बात है। हो गया जयदीप तेरा हुआ, विकास, तनम्मा, थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, खुश हो तुम लोग या नहीं हो? यस सर है सर। अरे ये तो किया हुआ है नीचे में, अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला गया कि प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ द नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सेस, मतलब 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बोला यूज करके इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैसे करेंगे, ये भी तो बहुत आसान है, ये तो और भी आसान है। ये देखो ऐसा ही सेम टू सेम एक ग्राफ ले लेंगे, ये देखो मिल गया ग्राफ, इसको लाते हैं पकड़ के नीचे, आ नहीं रहा है, ये देखो आ गया, बिकॉज दिख रहा है ग्रीन कलर का, यस सर दिख रहा है सर। वेरी गुड, थोड़ा और नीचे लाता हूँ बच्चे को, अभी देखो बिको बोला कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, स्केल क्या बोला लेने के लिए, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना है, तो ये तो हो गया 0,
तो 1 यूनिटी ले रहे हैं तो 1 2 3 ऐसे ही फिर से लिख दो सब पे। इधर पे हो गया x, इधर पे हो गया x डैश, इधर पे लिख लो माइनस में -1। विनीता समझ में आ रहा है ना? तमन्ना बोलेगी ही नहीं, कोई बात नहीं, मत बोलो, समझो बस, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लिया। अभी क्या बोला, x पे बोला कि -3, y पे बोला 7, x पे -3, y पे 7। तो x पे देखते हैं -3 और y पे 7 पे चलते हैं। तो देखो ये हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7, मतलब x पे -3, y पे 7, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -3 7। तुम और भी एक्सिस को बढ़ाना, ठीक है, और भी एक्सिस को बढ़ाते जाना। 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा ना 7, ठीक है। मेरा पेज थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, तुम उसको अच्छे से करना। फिर बोला x पे 0, y पे -3.5, x पे 0, y पे -3.5, x पे 0, y पे -3.5, तो पीछे की ओर नीचे की ओर आएंगे, x पे 0, y पे -3.5 ये रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा 0 -3.5, समझ में आ रहा है जैस्मिन? यस सर। किसी ने मैसेज किया, मैं थोड़ा चेक कर लूं किसने किया, कहाँ आ रहा है किसी का, किसी ने चैट नहीं किया, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या बोला, x पे -1 और y पे -3, तो x पे -1 ये रहा और y पे -3 ये रहा, -1 ये वाला रहा, -3 ये वाला रहा। बिकॉज समझ में आ रहा है? यस सर। फिर बोला x y दोनों पे 4, तो x पे 4 ये रहा और y पे 4 ये रहा, इन दोनों को मिलाओ, कहाँ पे मिलता है, ये रहा 4 4। फिर बोला x पे 2, y पे -3, -1 -2 -3 ये वाला पॉइंट देखो, x पे 2, y पे -3। सभी को आ गया समझ में ये? प्रिया सुन पा रही हो मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले या अभी बाकी है? स्नेहा मंडल, तमन्ना अधिकारी, हो गया सर। ओके, हो गया हो गया हो गया, तो लो हो गया खत्म, कुछ नहीं बचा है खत्म होने के लिए। अभी बताओ तुम लोग का स्कूल में कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था, याद कराओ। सर स्कूल में बस सेकेंड चैप्टर ही खत्म हुआ है। ये लो तेरा थर्ड भी हो गया, और लगता है जब तक स्कूल खुलेगा तब तक फोर्थ भी कर देंगे, और ये फोर्थ तक हो जाएगा, उसके बाद हमारे से सवाल करेंगे, समझी जैस्मिन? यस सर। हाँ, बिकॉज के पास है बुक, मैं लाऊंगा वहां से, और उसके बाद तुमको आर.एस. अग्रवाल कराऊंगा, ठीक है। सेंटर पे हुआ तो सेंटर पे, मतलब जहां पे भी हम पढ़ेंगे उसके बाद आर.एस. अग्रवाल भी करेंगे। आर.एस. अग्रवाल करोगे ना तो तेरा मैथ स्पीड अप हो जाएगा, जो बच्चे नहीं करते उसे भी करना चाहिए। आर.एस. अग्रवाल करो या आर.डी. शर्मा, बता देना तुम्हें क्या करना है, वो कराइए। क्लास 10th में मैं आर.डी. शर्मा करा रहा हूँ, ठीक है। एकदम मोटा सा बुक, देखा है तुमने आर.डी. शर्मा? किसी ने देखा आर.डी. शर्मा का बुक? जैस्मिन नहीं देखा सर मैंने। नहीं देखा, मुझे याद दिलाना, ये चैप्टर करा लेने के बाद मुझे याद दिलाना, मैं दिखाऊंगा बुक, ठीक है। देखना कितना मोटा है। तो 10th में वो बुक करना है तुम्हें, डरो मत, मैं कराऊंगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, डरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि 10th बहुत आसान है। एनसीईआरटी मैथ तो 2 ही महीने में खत्म हो जाते हैं, तो फिर बाकी टाइम पे करेंगे क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो एक्सरसाइज 3.3 देखो, इसी बात पे इनमें बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग -2 4। फिर से वही पॉइंट दे दिया कि बोला कि किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, मींस क्वाड्रेंट का नाम लिखने के लिए। हाँ, इसमें कुछ नया है, ठीक है। इसमें बोला क्वाड्रेंट का नाम लिखो, तो क्वाड्रेंट का नाम तो हमको आता है ना। मान लो कि सपोज करो कि -2 4, -2 4 क्या है, x पे नेगेटिव y पे पॉजिटिव, x पे नेगेटिव y पे पॉजिटिव, मींस इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ना जैस्मिन। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट। आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। नहीं आया, नहीं आया तो आराम से, चलो जैस्मिन को आ गया, और बच्चे की बात कर रहा हूँ। जिसको नहीं आया वो आराम से ग्राफ उठाओ और यहाँ पे प्लेस कर दो,
कर दिए, ग्राफ को प्लेस कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसका नाम लिख दिए x, इसका x डैश, इसका लिख दिए y, इसका लिख दिए y डैश, ये लिख दिए 0 -1 -2, यहाँ पे कहीं आएगा -3, यहाँ पे कहीं आएगा -4, इधर पे आएगा 1 2 3, नीचे भी आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अभी क्या बोला कि -2 और 4 को रिप्रेजेंट करो, मीन्स x पे -2 y पे 4, यहाँ पे कहीं होगा, ये हुआ -2 4 -2 4, ये जो है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर दूसरा क्या बोला कि 3 -1, x पे 3 y पे -1, 3 -1 यहाँ पे आया। थर्ड पॉइंट बोला है -1 0, x पे -1 y पे 0, -1 0 यहाँ पे आया। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बोला गया है कि 1 2, x पे 1 y पे 2, 1 2 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, -3 -5, x पे -3 और y पे -5, तो -5 कहाँ आएगा, -3 -5, -3 -4 -5, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आएगा -3 -5, यही आएगा ना जैस्मिन? Yes, sir. इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब बताओ, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था अपना, वो कहाँ पे दिख रहा है, 1 -2 कहाँ पे दिख रहा है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट था अपना -2 4, -2 4 को देखो कहाँ पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो मूव नहीं हो रहा है, मैं मूव करता हूँ। -2 4 कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है? 2. देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ना, Yes, sir. -2 4 के आगे लिख देना सेकंड क्वाड्रेंट। आया बात समझ में? सेकंड पे क्या है, 3 -1 3 -1 3 -1 कहाँ दिख रहा है, देखो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे करके सभी पॉइंट का लिख लोगे? Yes, हाँ sir. सर। तो लिख लो फटाक से। -1 0 कौन से क्वाड्रेंट में, हाँ -1 0 कौन से क्वाड्रेंट, ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ना, -1 0 एक्स एक्सिस पे दिख रहा है। 1 और 2, 1 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिख लो फटाक से, जो वाई एक्सिस पे दिखेगा उसको वाई एक्सिस पे लिख लेंगे। हो गया सर? हाँ बोलिए। Yes, sir. प्रिया तुम्हारा हुआ, विनीता, Yes, sir. विनीता Sir. हो रहा है? हाँ. तमन्ना तुम भी बोल ले, हो रहा है? Yes, sir. यस सर। सो रही है क्या, पढ़ रही है तमन्ना या सो रही है? तानिया तुम अपना वीडियो मोड ऑन करो, तुम सो रही है या पढ़ रही है? देखो तानिया सो गई, भाग गई, देखी, बोलेगी सर मेरा नेट ही चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि प्लॉट द point xy given in the following table on the plane choosing suitable unit of distance on x axis। इसको कैसे डिलीट करो, ये तो बहुत बड़ा ग्राफ बन गया है। चलो करता हूं कोशिश।
देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर से वही काम करना है, सभी लोग कर लो, सब लोग ग्राफ पेपर पे करना, समझ रही है जैस्मीन? ग्राफ पेपर का Yes. यूज करना, मिलेगा तुम्हें स्कूल में भी ग्राफ पेपर मिलेगा, टेंशन मत लो। अगर नहीं मिले तो स्केल तो है ही तेरे पास। ये देखो फिर से हमने ग्राफ डाल लिया, यहाँ पे x लिख दिया, x डैश लिख दिया, y लिख दिया, y डैश लिख दिया। यहाँ पे बोला तुम्हारा सुटेबल स्केल लेने के लिए, सुटेबल यूनिट, ठीक है? तो स्केल लिख लेना यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लेते हैं, चलेगा ना? या कुछ और लेगी? नहीं सर, इससे इजी है। 0.5 नहीं, 1 यूनिट ही लेते हैं, वरना 8 को रिप्रेजेंट करना फिर 16 लेना पड़ेगा, ठीक है? तो x पे ये मतलब होगा तुम्हारा प्लस वाला 1 2, इधर पे 1 2 तुम पूरा लिखना जहां तक हो वैल्यू वहां तक, -1 -2, यहाँ पे -1 -2। कुणाल घोष, समझ में आ रहा है ना तुमको अच्छे से? यस सर। 10th वाले बच्चे पता है क्या बोलते हैं? 10th वाले बोलते हैं सर ऑफलाइन से तो ज्यादा मजा ऑनलाइन में ही आता है। और तुम लोग को पता नहीं आता है कि नहीं ऑनलाइन में अच्छा लगता है कि नहीं। अरे मैं तो लाइव हूं ना तेरे सामने, तुम लोग मुझे देख पा रहे हो या नहीं? कैमरा दिखता है क्या? हाँ दिखता है सर। हाँ, एक काम तुम लोग करना, अपने मोबाइल का ऑटो रोटेट मोड हो जो होता है ना, उसको ऑन ऑफ कर लेना। मतलब तुम ऐसा कर लेना मोबाइल में, ताकि जैसे देखो तुम लोग ऐसे देख रहे होगे फोन पे, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे मत देखो उसको। रोटेट को किसी में ऑफ करना होता है, किसी में ऑन है, उसके बाद ऐसे घुमा लो फोन को, फिर देखो बहुत अच्छा लगेगा। समझा? यस सर, मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ, घुमा के देखो फिर अच्छे से देख पाओगे। हाँ, तो x पे बोला -2, कंफ्यूजन है तो पहले x y लिख लेते हैं। x पे कितना बोला? -2, y पे बोला 8, तो -2 8। तो पहले x पे ढूंढो -2, ये रहा, -2 को पकड़ लिया। अभी चलना है y पे 8, तो चल गाड़ी, टिक टिक 1 2 3, जा रहे हैं ऊपर, 4 5 6 7 8। कहाँ पे चला गया? यहाँ पे आ गया, -2 8। समझ में आया जैस्मिन फर्नांडिस? यस सर। x पे -1, y पे 7, तो इसी के थोड़ा नीचे में होगा, x पे -1, y पे 7। कुणाल घोष, आया समझ में? फिर क्या बोला? x पे 0, y पे -1.25, x पे 0, ये रहा 0, और y पे -1.25। तो देखो 1 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 1.2 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये जो ब्लू मार्क मैंने किया। तो 1.25 कहाँ पे होगा? ये वाला पॉइंट होगा ना 1.25, ये बड़ा वाला सर्कल। तो -0 -1.25 आया समझ में या नहीं आया? यस सर। x पे 1, y पे 3, x पे 1 पे आ गया, और y पे 3, 1 2 3, ये हो गया 1, y पे 3। फिर क्या बोला? x पे 3, y पे 1, x पे 3 ये रहा, और y पे 1, तो ये वाला पॉइंट रहा 3 1। सभी को समझ में आया या नहीं आया? आया अच्छे से आया? यस सर। डिलीट कर दूं? नो सर, थोड़ा कर लो फटाफट। बताओ, 5 नंबर तो तुम लोग को फ्री में मिल जाएगा, एग्जाम में मिल जाएगा ना स्नेहा जैस्मिन? यस सर। 5 मार्क्स की बुक तुम्हें मिलेगा, बस थोड़ा अच्छे से कर दें। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 भी कितना आसान था ना। और चैप्टर नंबर 2 में जो लास्ट एक्सरसाइज था, जिसमें हम आइडेंटिटी लगाते थे, बस उसको पढ़ना है। बस एक एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ना है, तो तुम लोग बन गए टॉपर अपने क्लास का। सभी बच्चे लाएंगे 40 आउट ऑफ 40। लाओगे ना तुम लोग इस बार? यस सर। वेरी गुड। ये देख बिक्को, 2 पॉइंट ऊपर में भी है, उसको भी लिख ले, गलती मत करना। यस सर। चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर ही खत्म हो गया रे? ये तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो लगा और भी होगा 2 4 5 क्वेश्चन। चलो अभी इसको पहले डिलीट कर लूं, उसके बाद बताता हूं आगे क्या करना है। आगे भी कुछ करना है। अभी देख ले, तुम्हारे पास 2 चैप्टर खत्म हो गया, अभी दोनों चैप्टर का टेस्ट। बताओ कौन सा चैप्टर का टेस्ट पहले देना है? सर। सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। अगले दिन सेकंड नंबर का टेस्ट ले ले, मीन्स परसों। यस सर। संडे को पढ़ोगे तुम लोग या छुट्टी करोगे?
सर पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो संडे को तुम्हारा मैथ का चैप्टर 2 का टेस्ट होगा। ओके, कल सैटरडे है ना? यस सर। कल तुम्हारा साइंस का क्लास है, उसके क्लास में नहीं कुछ करना है। तो परसों तुम्हारा मैथ का टेस्ट होगा संडे को, और मंडे को ले लेंगे, मंडे को चैप्टर 3 का ले लेंगे, क्योंकि ये तो आसान है ना। क्या यस सर। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए कार्टेशियन प्लेन वाला, तो मंडे को इसका ले लेंगे। संडे मंडे 2 दिन टेस्ट चलेगा तुम्हारा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अरे ये आई है क्या? अर्चिता आई है, अर्चिता आई है क्लास में? अर्चिता भी नहीं है ना? अर्चिता भी नहीं है। तो देखो अभी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। एमसीक्यू यहीं से आएगा, जो भी आएगा 50% एमसीक्यू तुम्हारा यहीं से बनेगा। ये मैं जूम कर रहा हूँ, इसको दिख रहा है तुम्हें अच्छे से? दिख रहा है? पेज दिख रहा है? स्नेहा मंडल बोलो ना। यस सर दिख रहा है। आवाज जा रहा है ना मेरा प्रॉपर तरीके से? तमन्ना, प्रिया, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, टू लोकेट द, इसमें कुछ ज्यादा समरी लिखा हुआ है क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम थे। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट को या फिर पोजीशन को जब तुम रिप्रेजेंट करोगे, लोकेट करोगे, तो वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन। तो हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जिसको एक्सिस बोलते हो। वन ऑफ देम हॉरिजॉन्टल एंड अदर ऑफ देम वर्टिकल। तो ऐसे ही तुमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ये जो जगह है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। ठीक है, तो तुम इसको लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है तुम्हारा कि द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन ऑन कोऑर्डिनेट and the plane of the line are called the coordinate axis। ठीक है, प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन, प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन, और कोऑर्डिनेट प्लेन, जो प्लेन जो होता है, जैसे ये जो प्लेन मैं दिखाता हूँ, ये जो तुम प्लेन बनाते हो, ये फर्स्ट प्लेन पता है ना, ये फर्स्ट प्लेन, ये वाला सेकंड प्लेन, ये वाला थर्ड प्लेन, ये वाला फोर्थ प्लेन, 4 प्लेन होते हैं ना, उसको कार्टेशियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? तो यही सब छोटे छोटे वर्ड तुम्हारा पूछ ले जाएंगे क्यों में। स्नेहा समझ रही है? थर्ड है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ये तो बचपन से जानते हैं ना, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर डिवाइडेड, the coordinate axis divided the plane into 4 parts is called the quadrants। ये तो हमने बता दिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होंगे, ये एक्सिस उसको 4 पार्ट में प्लेन को डिवाइड कर देता है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बिकॉज तुम बोलोगे सर ये वाला सेकंड का ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला सेकंड नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। ऐसा हमें मैथ वालों ने बोला है कि भाई इसको सेकंड नहीं लेना, सेकंड इसी को लेना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। आया समझ में? हाँ बोलो बिक्को। सर। हाँ सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले तो ये पॉइंट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद बोला द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मत भूलना। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। किधर गया कौन सा कलर लूं? चलो तू आ जा भाई। क्या बोला? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और उसको एब्सिसा भी बोलेंगे। एंड द डिस्टेंस of the point from x axis is called the y coordinate, और उसको ऑर्डिनेट भी बोलेंगे। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो। yes, अभी बताता हूँ। नहीं आया? यस कैसे बोल दिया? मुझे पता है नहीं आया, मैं दिखाता हूँ। हर चीज अगर आ जाता तो मैं इसको क्यों कराता, मुझे पता था इसमें 2-3 वर्ड ऐसे है। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस,
मतलब y एक्सिस से जो डिस्टेंस नापेंगे, मींस ये वाला एक्सिस है y एक्सिस, जैस्मिन दिख रहा है ना, y एक्सिस से जो डिस्टेंस नापेंगे, चाहे इधर की ओर नापेंगे चाहे इधर की ओर। मान लो कि हमने ये डिस्टेंस नापा, ये पॉइंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये तो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा ना। जैस्मिन आया समझ में? यस सर। और x कोऑर्डिनेट यही तो होता है एब्सिसा, यही तो होता है एब्सिसा। स्नेहा समझ में आया? कुणाल यस सर। आगे बोला गया द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। मींस x एक्सिस से जो डिस्टेंस नापेंगे वो y का वैल्यू होगा। तो मान लो कि x एक्सिस से हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो ये होगा तुम्हारा x एक्सिस, यहाँ से हम डिस्टेंस इधर की ओर नाप रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने नापा ये वाला पॉइंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये y का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। x का वैल्यू तो सेम ही होगा, ये y का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मींस ये देखो, ये जो यहाँ से हमने x एक्सिस से जो नापा था ये डिस्टेंस हुआ, ये जो एरो मार्क, ये मान लो 4 सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर सपोज करो, तो 4 सेंटीमीटर कहाँ आया? y एक्सिस पे आया ना, आया ना जैस्मिन? यस सर। ये हो गया तुम्हारा कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट, जिसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। तुम बोलोगे सर लेफ्ट साइड में करके दिखाइए, तो ले देखो लेफ्ट साइड में करके दिखाता हूँ। मान लो y एक्सिस से हमने डिस्टेंस को मेजर किया, यह है तुम्हारा y एक्सिस से हमने डिस्टेंस मेजर किया। मान लो यहाँ पे पॉइंट दिया, इसको मेजर किया, तो y एक्सिस से डिस्टेंस मेजर किया, तो ये आया मान लो 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो आया, ये किसका वैल्यू आया? ये x का वैल्यू आया। आया समझ में? आप क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ क्लियर? सर हो गया। चलिए गुड। अर्चा का कॉलर है। तानिया तुम जो बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तानिया ने मैसेज किया है, कोई बात नहीं। अभी देखो नेक्स्ट, if the abscissa of the point is x and the ordinate is y, then xy is called the coordinate of the point। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो मैं पहले इसको डिलीट कर लूं। अब बोला गया कि अगर एब्सिसा जो होगा किसी पॉइंट को, वो x होगा, और ऑर्डिनेट जो होगा वो y होगा, तो एक्स वाई क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। इसका कहना है कि एब्सिसा, मान लो एब्सिसा मींस ये लाइन होता है, ये बोला x होगा और ऑर्डिनेट y होगा। मींस मान लो x इक्वल टू, बोला एब्सिसा जो है तुम्हारा 2 है, ठीक है, 2 ले लिया ये, और ऑर्डिनेट बोला 3 हो गया, तो ऑर्डिनेट हो गया 1 2 3, ऑर्डिनेट हो गया 3। तो ये जो पॉइंट मिला इससे, मींस 2 3 जो मिला, मींस एक्स वाई जो मिला, ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट। ये बात आया समझ में सबको? हाँ बोलो। यस सर। मैंने एग्जांपल लेके बता दिया, वैसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है तो मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आगे देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम x0 एंड दैट द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर y0, y क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस आर फ्रॉम x0। अच्छा फॉर्म है, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड द and that a point on y axis are 0y। हाँ बोला गया, बहुत आसान भाषा में इसने बहुत कुछ बोल दिया, कि बोला कि x एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, मान लो x एक्सिस पे ये पॉइंट बोल लो, ये पॉइंट बोल लो, ये पॉइंट बोल लो, कोई भी पॉइंट बोल लो, जैस्मिन स्नेहा सुन रही है, कोई भी पॉइंट के लिए बोलो, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा x0। कैसे? मान लो इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ 1 2 3, तो देखो ये पॉइंट का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 30। देखो y का वैल्यू 0 आया, इस पॉइंट का बोलोगे तो 10, ठीक है, इस पॉइंट का बोलोगे तो -10। समझ में आया कुणाल? कुणाल घोष? सर हाँ यही बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बिको, एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन होगा तो उसका, देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात क्लियर स्नेहा? क्लियर? और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है, मान लो ये पॉइंट है 1 पे 2 पे, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? 0 1 मींस x कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट को लिखूंगा तो 0 2। अगर मैं इस पॉइंट को लिखूंगा, मान लो ये -5 पे है, तो क्या लिखूंगा? 0 -5 लिखूंगा ना। मींस अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात आया समझ में अच्छे से या नहीं आया? यस सर। जैस्मिन? यस सर।
देखो इसके जो समरी है इसमें बहुत कुछ है ना छुपा हुआ। Yes, sir. ये सब अगर क्लियर नहीं होता तो तुम्हें एमसीक्यू अगर दे देता तो नहीं सॉल्व हो पाता। अभी बोला ओरिजिन जो होगा किसी भी का भी ओरिजिन होगा 0 0, तो ये तो हम बचपन से जानते हैं, तो इसको समझने की जरूरत ही नहीं 9 नंबर पॉइंट को। अभी बोला 10th नंबर पॉइंट में द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तमन्ना समझ आ रहा है? तमन्ना अधिकारी तेरा आवाज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। तो बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ा बात बोला, अगर तुम्हारे पास कोई कोऑर्डिनेट होता है, मान लो 2 3 है कोऑर्डिनेट, अगर दोनों वैल्यू प्लस में है, दोनों वैल्यू अगर प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये वाला प्लस ये वाला प्लस। आया समझ में बिको? यस सर। बोला गया कि पहला वाला वैल्यू नेगेटिव होता है, दूसरा वाला पॉजिटिव होता है, मींस -2 3 इस टाइप का वैल्यू होगा, तो बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सही है। पहला वाला नेगेटिव मींस ये x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार बोला दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों वैल्यू नेगेटिव मींस -3 -4 इस टाइप का कोई वैल्यू, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मींस इस वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्सिस ये भी नेगेटिव एक्सिस। अगर बोला कि पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव होता है, तो पहला वाला पॉजिटिव मींस 2 -5 इस टाइप का वैल्यू, तो पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात आया समझ में? सबको आया? यस सर। अब क्या बोल रहा है कि प्लस जो है ये डिनोट करता है पॉजिटिव रियल नंबर को और माइनस डिनोट करता है नेगेटिव रियल नंबर को, तो ये तो हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। 11th नंबर पॉइंट देखो, इफ x नॉट इज इक्वल टू y, अगर x का जो वैल्यू है y के इक्वल नहीं है, देन xy जो होगा नॉट इक्वल टू yx एंड xy इज इक्वल टू yx इफ x, हाँ बोला कि x नॉट इक्वल टू अगर y होता है, x y के इक्वल नहीं होता है, तो xy कोऑर्डिनेट yx कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं होगा, और अगर x इक्वल टू y हो जाता है तो xy कोऑर्डिनेट जो है ये yx कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये बात आया समझ में सबको? यस सर। ये चैप्टर मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया, तुम्हारे ख्याल से भी खत्म हो गया, सही है? तो क्या करोगे, अगला चैप्टर शुरू करें या रहने दे आज?